90% लोग वो थे जो गरीब घरों से थे। मेरा मानना ये है अमीर के बच्चे के लिए अपना मकाम बनाना ज्यादा मुश्किल है। क्या बात है? क्योंकि उसके पास मकाम बनाने की वजह मौजूद नहीं है। उसने तो आग खोली, घर में दौलत थी, बाहर 4 गाड़ियां खड़ी थी, बाप बाहर जाता था तो लोग झुकते थे, लोग उसके पांव पकड़ लेते थे। वो तो बचपन से उसको हर चीज में देखी है। वो क्यों सोचेगा कि मैं आगे बढ़ूं? इसलिए मैंने अक्सर अमीर के बच्चों को नाकाम होते देखा है। ये कम वसाइल जो हमारे जिले के मसाइल हैं, आपके ये कम वसाइल ही आपकी ताकत है। वाह वाह वाह। और आप आज तक इसे अपनी कमजोरी समझते रहे। क्या आपको पता है बराक ओबामा कौन था? जानते हैं बराक ओबामा को? मैं बताता हूं आपको। बराक ओबामा दुनिया के सबसे मजबूत मुल्क अमेरिका का 2 बार सदर रह चुका है। अमेरिका का सदर। हमारे यहाँ एक MNA बेचारा जो है उसको पता नहीं क्या समझ लिया जाता है, वो अमेरिका का सदर था और 2 बार बना। क्या आप जानते हैं कि बराक ओबामा का बाप जब दुनिया से रुखसत हुआ तो बराक ओबामा की उम्र 2 साल थी और उसकी मां बेरोजगार थी। उसकी मां दिन रात नौकरी करती थी और उसने बराक ओबामा को पढ़ाया। अब अगर बराक ओबामा हमारी तरह कमजोर दिमाग का होता तो वो क्या सोचता? वो दिन रात रोता और कहता मैं बड़ा होके नौकरी करूंगा और बड़ा होके थोड़े बहुत पैसे कमाऊंगा और मां की खिदमत करूंगा। वो सिर्फ इतना सोच पाता क्योंकि वो कहता मैं गरीब घर से हूं, मेरी मां नौकरी करती है, मैं बड़ा होके बस मां का सहारा बनूंगा। लेकिन उस मर्द ने ये नहीं सोचा। उसने ये सोचा कि मैं पूरे अमेरिका की खिदमत करूंगा और पूरी दुनिया पे हुकूमत करूंगा। वो जिसको मां सारा दिन नौकरी करके पालती थी, उस बराक ओबामा का ख्वाब ये नहीं था कि मैं कल बड़ा होके तो इस मां की खिदमत करूंगा। उसका ख्वाब ये था कि मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत करूंगा और उसने 2 बार की। बताए कि क्या उस बराक ओबामा के सर के अंदर 2 दिमाग लगे हुए थे? या क्या उसका बाप उसके लिए जायदादें छोड़ के गया था? क्या उसके दादे परदादे की सियासत उस इलाके में थी? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यकीन करें उसके हालात मेरे जैसे, उसके हालात बिल्कुल यही थे जो आज आप लोगों के हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि उसे अच्छे लीडर्स मिले, अच्छे उस्ताद मिले जिन्होंने उसे ये बताया कि तुम में ये क्वालिटीज हैं और तुमने इस रास्ते पे चलना है। वो चला और वो कामयाब हुआ। क्या बात? देखें, सबसे बड़ी मिसाल हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल जब से कायनात खल्क हुई और जब तक ये कायनात रहेगी और उसके बाद भी सबसे बड़ी मिसाल सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन किन हालात में गुजरा? क्या आपको असातिज़ा ने बताया? यकीनन बताया है। आपके वालिदैन ने भी बताया होगा। आपके वालिद की वफात कब हुई? उनके वालदा कब दुनिया से चली गई? वालदा जब दुनिया से गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालदा के साथ सफर पे थे। अपने नन्हे हाथों से अपनी वालदा को कब्र में उतारा। कोई उस वक्त बड़ा आसपास नहीं था, अकेले थे सफर में, साथ एक मुलाजमा थी शायद। एक मासूम से बच्चे, आप में से जो बच्चे 4वीं-5वीं क्लास के होंगे, अपनी वालदा को अपने हाथों से दफन करके वापस पहुंचे। दादा ने पालना शुरू किया, वो दुनिया से रुखसत हो गए और अबू जहल जैसे अजीज घर पे बैठे। फिर एक चचा ने पालना शुरू किया, वो उन चचा ने परवरिश की। फिर उन्हें मौला अली जैसे कजन मिल गए। फिर वो मिलते गए और वो फिर असहाब मिलते गए और वो बकर सिद्दीक जैसे दोस्त मिले और वो काफिला बनता गया और आज वो काफिला पूरी दुनिया पर छा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आपके माली हालात क्या थे? किसी को इल्म में है?
आपके प्यारे नबी खुद बकरियां चराते थे। उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि मैं तो बकरियां चरा के गुजारा करता हूं, मैं दुनिया को कैसे फतह करूंगा। उन्होंने वही बकरियां चराकर पूरी दुनिया नहीं, दिलों को और दिमागों को फतह कर दिया। आज की इसकी गुफ्तगू देखें, मेरे आने का मकसद जो था वो मैं आखिर में बयान करूंगा, क्योंकि वो मेरे मकासद में से एक मकसद है, वो सब कुछ नहीं है। मुझे आज